आज हम इस वीडियो में वास्तु पुरुष की बात करेंगे। वास्तु पुरुष की कहानी क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उसके गहरे मतलब, उसमें निहित अर्थ क्या हैं, और वास्तु की स्पेसिफिक पोजीशन है तो वो पोजीशन कोई ऐसे ही नहीं बना दी गई, उसके हिसाब से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ घर में होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वास्तुशास्त्र में एक अवधारणा मिलती है वास्तु पुरुष की। वास्तु कहता है कि हर भूखंड, हर निर्माण, हर एक कोई भी आर्टिकल डिज़ाइन की हुई है उसमें जान है। इट बिहेव्स लाइक ए लिविंग ह्यूमन बीइंग। तो वास्तु एक पौराणिक जीव, माइथोलॉजिकल पर्सन, जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं, उसकी अवधारणा पर आधारित है। तो वास्तु पुरुष हर स्थान में, हर भूखंड में, हर निर्माण में, हर वस्तु में रहता है, उसका मानवीकरण है। तो भारत में आपको पता है ना, प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण या दैवीकरण करने की परंपरा रही है। पर्सनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एपोथियाइजेशन ऑफ द फोर्सेस ऑफ नेचर, दैवीकरण, प्रकृति की शक्तियों का दैवीकरण। तो मानवीकरण क्या है? जिस तरह काल पुरुष, समय को हमने व्यक्ति माना और इसको खूब प्रयोग करते हैं ज्योतिष में, काल पुरुष की कुंडली। और वास्तु में क्या है? वास्तु पुरुष। तो वास्तु पुरुष की स्पेसिफिक पोजीशन है, ठीक है। फिर दैवीकरण, जिस तरह आपको पता है, हम कहते हैं धरती माता, पूरी धरती, उसका दैवीकरण कर दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है। भारत माता, तो इसका भी मानवीकरण है। फिर हम कहते हैं तुलसी मैया, गंगा मैया, पीपल देव, सूर्य देव, चंद्रदेव, तो ग्रहों का भी दैवीकरण कर दिया गया है, कुछ चीज़ों का मानवीकरण कर दिया गया है। ओके, तो ये भारत की परंपरा रही है और अभी भी है। तो वास्तु पुरुष क्या है? किसी भी स्थान का, किसी भी स्पेस का, या फिर उस पर कंस्ट्रक्शन का, या कोई भी आर्टिकल, ये एज्यूम किया जाता है कि उसमें जान है। इट बिहेव्स लाइक ए लिविंग ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की तरह वो बिहेव करती है। और जिस तरह मनुष्य को सारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इतने, तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए हमें जिस तरह हम किसी मनुष्य के साथ करते हैं। तो पौराणिक और सांकेतिक भाषा का उपयोग होता है वास्तुशास्त्र में। पौराणिक का इक्विवेलेंट वर्ड जो इंग्लिश में है ना, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी कहाँ से निकला? मिथ से। मिथ शब्द लिया गया है ग्रीक के मुथोस से, जिसका मतलब है कहानी, ठीक है। तो कहानी के रूप में कोई भी चीज़ कहने की परंपरा रही है, ना केवल हमारे यहाँ, वेस्ट में भी। तो वास्तु पुरुष की भी एक कहानी है। तो वास्तु पुरुष की कहानी है, बहुत सारे वेरिएशन है इसके, एक दो मैं आपको बताता हूँ। तो एक कहानी है, त्रेता युग में बहुत विशाल का एक प्राणी उत्पन्न हुआ और उसने पूरे चराचर जगत को व्याप्त कर लिया, सारे आकाश में वो फैल गया। तो सब घबरा गए देवता, और वो सभी, इंद्र और देवता सभी बाकी, वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि जी इतना महान भय उत्पन्न हो गया, क्या करें हम, बचाओ इससे, हमें क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो और काबू में करो इसको। तो उन्होंने उसको जैसे पकड़ा, वो धरती पर चित्त गिरा। चित्त का मतलब है पीठ उसकी नीचे, मुंह ऊपर था। तो फिर वो हाथ पांव मारने लग गया, वो बहुत एक्टिव था। तो ब्रह्मा जी ने फिर से कहा कि नहीं, चित्त नहीं, इसको पट करो, मतलब औंधे मुंह करो, मुंह इसका नीचे करो, तब ये काबू में आएगा। तो उन्होंने उसका मुंह नीचे किया, तो उसकी पीठ ऊपर की तरफ हो गई। और फिर 45 देवी देवता, ये कहा जाता है 45 देवी देवता उसको पकड़ के औंधे मुंह करके, मतलब पट करके, उसको उसके ऊपर बैठ गए। तो इस तरह उसको उन्होंने काबू कर लिया। तो वास्तु पुरुष क्या है? उसका मुंह ईशान में है, उसके पंजे
पैर के पंजे वो है नैऋत्य में, दिशाएं आपको पहले बताई जा चुकी हैं। उसकी दाईं कोहनी और दायां घुटना वो आग्नेय में है, और बाईं कोहनी और बायां घुटना वो वायव्य में है। मुंह उसका नीचे की तरफ है, ईशान में। तो ये उसकी पोजीशन कही जाती है। ज़्यादातर क्लासिकल टेक्स्ट में, मैं मतम में, लेकिन ये भी कहा गया कि वो उसका फेस ईस्ट में है। तो पुराने जो वास्तु के ग्रंथ हैं उसमें ईस्ट में मिलता है, बाद में ज़्यादातर मध्यकाल के जो ग्रंथ हैं उसमें ईशान में उसका फेस मिलता है। खैर, तो अभी हम ईशान में मान के चलते हैं। तो ईशान में उसका इस तरह फेस उन्होंने कर दिया, उसको दबा के वो, और उसके ऊपर बैठ गए। एक और छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, फिर इसके इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, इसके गहरे मतलब क्या हैं। दूसरी एक कहानी मिलती है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में मिलती है कि अंधकासुर नाम का एक महान दैत्य था, और महादेव उससे युद्ध कर रहे थे। और महादेव उससे युद्ध करते करते उनको गुस्सा आया, उनके माथे से पसीने की बूंदें निकली, और उससे एक महाकाय, विशालकाय प्राणी उत्पन्न हो गया, और उसकी भूख ही नहीं मिट रही थी। वो भूखा तो बहुत ज़्यादा। उसने फिर भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया, और उन्होंने उसको वरदान दे दिया। तो भोले भंडारी हैं, वरदान दे दिया कि ठीक है, तुम सब जगह अपनी भूख मिटा सकते हो। तो उसने तबाही मचानी शुरू कर दी, और आगे फिर वही जो मैंने कहानी बताई आपको, इस तरह से देवताओं ने उसे काबू में किया। तो अब इसके बहुत गहरे मतलब हैं, इनका गूढ़ अर्थ है। ऐसे समझो, जब धरती कभी बनी सूर्य से टूट के, तो इतनी सॉलिड फॉर्म में नहीं थी। वो क्या है, वाष्प, पानी, मिट्टी के कण थे, धूल का अंबार था, चट्टानों के टुकड़े थे, आग थी, उन सब का इस तरह फैला पड़ा था वो सब। ठीक है, सूर्य से टूटी तो इतने दृढ़ रूप में नहीं थी, इतने सॉलिड रूप में नहीं थी वो। तो 45 देवी देवता का क्या मतलब है, प्रकृति की सभी शक्तियाँ, प्रकृति की शक्तियों ने उसको सॉलिडिफाई किया। वो सारा जो पिंड था उसको सॉलिडिफाई किया, उसको सॉलिड बना दिया, घनीभूत कर दिया उसको, उसकी डेंसिटी बढ़ा दी। तो धरती एक मास बन गई, पिंड बन गई, सॉलिड स्फेरिकल शेप हो गई अब उसकी, देखो। ठीक है, तो ये 45 देवी देवता बेसिकली सिंबॉलिक हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता कहा गया है, फिर 36 भी कहा गया कई बार। यहाँ 45 क्या है, 4 + 5 9, 9 क्या अल्टीमेट सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब सब तरह की शक्तियाँ। 33 कोटि देवता में पता है ना आपको, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, फिर 2 अश्विनी कुमार कहे जाते हैं, उनकी जगह कई बार प्रजापति यानी ब्रह्मा जी और इंद्र को लिया जाता है। तो ये सब, फिर 10 दिग्पाल हैं, त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी उस पर। आप जो 45 देवी देवता हम आगे डिस्कस करेंगे इनको, तो सभी के प्रतिनिधि यहाँ पर थे इसके ऊपर। इवन 9 ग्रह भी आपको पता है, मैंने बताया पहले वाली वीडियोज़ में आपको, 9 ग्रह भी इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 45 देवी देवता उनके ऊपर बैठ गए। तो ये सब प्रकृति के जो 5 एलिमेंट्स थे, फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्पेस, उन सब को सॉलिडिफाई करके धरती एक सॉलिड रूप में आ गई। फिर धरती को गौ या धेनु कहा गया। ओके, तो ये बेसिकली प्रकृति की शक्तियाँ उन्होंने, यहाँ जो अंधकासुर है उसका मतलब है जो बिखरा पड़ा था, अंधेरे की शक्तियाँ थी, उन सब को प्रकाश में लाया गया, और फिर धरती बनी। तो आपको पता है ना, धरती कहीं भी उसके ऊपर बैठ गई, उसका मुंह नीचे कर दिया। उसका मुंह नीचे करने का भी बहुत गहरा मतलब है। आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में, यूएसए की जो पुलिस है वो जब किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो क्या करती है, उसके हाथ पीछे कर देती है, और उसका मुंह जो है या तो दीवार में लगा दिया जाता है या ज़मीन में नीचे, औंधे मुंह। अब क्या, वो देख नहीं सकता, हाथ उसके पीछे हो गए, तो वो अशक्त हो गया। अब वो इतना शक्त नहीं रहा, वो इतना हाथ पांव फड़फड़ा नहीं सकता बिल्कुल भी, तो वो काबू आ जाता है। और ये यूएसए की पुलिस ने कहाँ से लिया, रोमन सभ्यता से। रोमन सभ्यता में भी सैनिक ऐसे ही करते थे किसी को काबू में करने के लिए। और रोमन सभ्यता से आर्किटेक्चर वर्ड निकला है, आर्किटेक्चुरा से आर्किटेक्चर, उसका बहुत गहरा रिलेशन है वास्तुशास्त्र से। अगले किसी वीडियो में मैं वो बात भी बताऊंगा आपको। तो
जब उसको नीचे कर दिया, इसका मतलब वो अब अशक्त हो गया, उसके ऊपर बैठना, उसको सॉलिडिफाई करना, उसको निश्चल करना आसान हो गया। आप देखो कहीं भी अगर धरती हिल रही है, मतलब जहाँ ज़्यादा भूचाल आते हैं या समुद्र के बहुत किनारे है, नदी के बहुत किनारे कोई जगह है, लैंडस्लाइड जहाँ होती है, मतलब धरती निश्चित नहीं है, वहाँ पे घर बनाना, परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत ही अशुभ है। पता नहीं कब घर खत्म हो जाए वहाँ पे। इसी तरह जहाँ पानी का बहुत तेज़ बहाव है, जहाँ हवा का बहुत तेज़ बहाव है, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है। जहाँ पे ज्वालामुखी फूटते हैं वहाँ बिल्कुल नहीं आप सोच सकते मकान बनाने की। तो इस तरह से जहाँ भी हिलन डुलन बहुत ज़्यादा है, धरती अनिश्चित स्थिति में है, हिल डुल सकती है, इधर उधर हो सकती है, वहाँ पे मकान बनाना बिल्कुल अशुभ है, सोच ही नहीं सकते आप, खतरनाक है। तो ये मतलब है वास्तु पुरुष का, उसको निश्चल करने का, उसमें ज़मीन में गाड़ के नीचे रखने का। ये मतलब है कि जहाँ पे आप मकान बनाना चाहते हो, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, इट शुड बी सॉलिड, वो वहाँ का लोड ले सके और वो वैसी ही रहे, स्थिर रहे, ये मतलब है। तो प्रकृति की सभी शक्तियाँ, जो भी आप जहाँ भी काम करना चाहते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो जगह स्थिर होनी चाहिए। ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय खंड में हमें पता चलता है कि देवताओं ने प्रार्थना की परमात्मा को कि मानव शरीर की रचना करो। ये सभी देवता हिरण्य पुरुष से पैदा हुए थे, हिरण्य पुरुष के अलग अलग अंगों से पैदा हुए थे। तो इन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए एक ऐसे शरीर की रचना के लिए प्रार्थना की परम पिता को, जहाँ वो अपनी शुद्धा तृप्ति कर सके, भूख मिटा सके। तो भगवान ने अलग अलग रूप बनाए, लेकिन वो उनको पसंद नहीं आए देवताओं को। फिर मानव शरीर की रचना की गई। ये कहा जाता है मानव शरीर परफेक्ट रचना थी भगवान की। तो वे सभी प्रसन्न हो गए, सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और वो सभी मानव शरीर में एंटर कर गए। तो उसमें सारे लोकपाल बैठ गए। अग्निदेव वाक् इंद्रिय के रूप में मनुष्य के मन मुख में प्रविष्ट हो गए। वाक् बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जैसे, तो ये अग्निदेव के कारण है। तो मनुष्य के वाक् शक्ति के रूप में मुख में प्रवेश कर गए अग्निदेव। वायु प्राणवायु के रूप में नासिका छिद्रों में, नाक के छेद में, उसमें अपना आश्रय स्थल बना लिया। सूर्य देवता ने नेत्रों में स्थल बना लिया अपना। दिग्पाल जो हैं यानी 10 दिशाओं के स्वामी, कानों में प्रवेश कर गए। औषधियाँ और वनस्पतियाँ, त्वचा के रोम जो हैं, ये रोम छिद्र इनमें प्रवेश कर गई। चंद्रमा मन में, हृदय में प्रवेश कर गया। और मृत्यु देवता अपान वायु, जो हम गंदी हवा निकालते हैं नीचे से, तो उसको अपान वायु कहते हैं। अपान वायु के रूप में गुदा मार्ग से शरीर में उसने प्रवेश किया और वो नाभि क्षेत्र में बैठ गई। तो इस तरह से हमारे शरीर पर जिस तरह देवी देवता सारे विराजमान हैं, और हमारे शरीर का एक्सटेंशन क्या है, एक्सपेंशन क्या है, मकान या जिस भी जगह हम रहते हैं, तो वो हमारे ही शरीर का एक्सटेंशन है। तो उसमें भी देवता उसी प्रकार विराजमान हो गए जिस तरह वो मनुष्य शरीर में होते हैं। तो वास्तु पुरुष एक समझाने का तरीका है कि किसी भी प्लॉट हो, चाहे फिर वो चाहे कोई छोटा सा कमरा हो, ओके, पूरा मकान हो, कोई आपका बेड है, कोई भी आर्टिकल है, ओके, उस सब के साथ हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इस तरह से सलीके से पेश आना चाहिए जिस तरह से हम किसी मनुष्य के साथ में पेश आते हैं। ठीक है, तो ये इसके मतलब हैं। तो मनुष्य, क्योंकि आप देखो मनुष्य योनि, इवन विष्णु ने भी अवतार लेने हैं तो वो क्या करेंगे, मनुष्य के रूप में आएंगे इस धरती पर। तो मनुष्य योनि एक चौराहा कहा गया है। मनुष्य योनि एक चौराहे की तरह है, जिसे मान लो 4 डायरेक्शन में 4 रोड निकलती हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो 4 हमारे यहाँ वर्ण कहे गए हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण जो यहाँ पर मैं जाति नहीं ले रहा, वर्ण बेसिकली मतलब है 4 प्रकार के कर्म, 4 प्रकार के कर्म। जिस तरह ब्राह्मण बेसिकली क्या है, प्रीस्टली क्लास, पढ़ना पढ़ाना जिसका काम था। क्षत्रिय क्या है, रूलिंग क्लास, शासन करना। फिर मर्केंटाइल क्लास थी, ओके, अभी भी है। वैश्य वर्ग, जिनका काम धन कमाना है, आयात निर्यात है।
और फिर हेल्पिंग क्लास। ओके, तो शूद्र। तो इस तरह से 4 वर्ण बेसिकली 4 प्रकार के कर्म हैं। वैसे तो अब ये कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र है, हर कोई शूद्र है, जानवर जैसा है, कुछ नहीं उसे अकल पकल होती। जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारात द्विज उच्यते। जब अच्छे संस्कार पढ़ते हैं तब उसको कहते हैं दूसरा जन्म हुआ इसका, रियली अब ये मनुष्य बना, द्विज, दूसरा जन्म। वेद पाठी भवेद विप्र, जो ज्ञानवान है वो विप्र हो गया, उसको विप्र कहा जाता है। वेद का मतलब या वो वेद 4 नहीं है केवल, वेद विद धातु से निकला, यानी ज्ञान, ज्ञानवान व्यक्ति विप्र है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, अल्टीमेट को जान लिया, परम का ज्ञान जिसको हो गया वो है ब्राह्मण। इस तरह से आप समझ सकते हो कि ब्राह्मण कोई रेयर ही लोग होंगे। ठीक है, तो मनुष्य योनि में हम अलग अलग प्रकार के कर्म कर सकते हैं, फिर उससे ऊपर भी उठ सकते हैं, मतलब देव योनि में जा सकते हैं, और उससे नीचे भी गिर सकते हैं, असुर हो सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच जानवर, तो ये भी हम हो सकते हैं। तो मनुष्य योनि बीच में है, और यहाँ से हम ऊपर भी उठ सकते हैं, नीचे भी गिर सकते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपको पता है। यहाँ पर आपको ये जान के थोड़ा सा हैरानी होगी, मज़ा आएगा कि जो मंदिर में देवता स्थापित हैं, मूर्ति है, मूर्ति को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। मतलब मूर्ति की तरफ से कोई उसका बेस्ट फ्रेंड, मतलब परम मित्र, वाद दायर कर सकता है कोर्ट में। और ये सब बातें उठी थी अभी जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये सब बातें उठी थी। तो भगवान की जो मूर्ति है उसको तो पक्का पक्का कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, उसकी तरफ से प्लेंट दायर की जा सकती है। मुद्दा ये उठा था कि जन्मभूमि को कानूनी व्यक्ति का दर्जा है या नहीं। तो रामलला के वकील ने बहुत डिटेल में बताया था कि भारत में किसी भी जगह को पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, ज़रूरी नहीं वहाँ मूर्ति स्थापित की जाए, और ये बिल्कुल वास्तु में पहले से मानते हैं। और आपको पता है शिवलिंग की पूजा होती है, कोई वो मूर्ति नहीं है वहाँ पर। फिर इवन गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु ग्रंथ को जिंदा पीर माना गया है, वो गुरु हैं, तो ग्रंथ को गुरु माना है। तो इस तरह से हिंदू धर्म में धीमे धीमे आप देख रहे हो ना, जानवरों को भी अब राइट मिलने शुरू हो गए हैं। ये जो मनुष्य का दर्जा, मनुष्य का दर्जा, क्यों बार बार मनुष्य का दर्जा की बात की जा रही है? क्योंकि मनुष्य को सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे अधिकार हैं मनुष्य को। और धीमे धीमे आप देख रहे हो हाथी को अधिकार दिए जा रहे हैं, शेर को अधिकार दिए जा रहे हैं, हिरण को अधिकार दिए जा रहे हैं, रेयर जाति के कोई कछुए हैं उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको मारना बहुत बड़ा जुर्म है। तो बहुत सी स्पीसीज़ को, बहुत सी प्रजातियों को, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, उनको धीमे धीमे अधिकार दिए जा रहे हैं अब इस तरह से। तो कानून अब धीमे धीमे समझ रहा है, जिसको कि बहुत पहले वास्तुशास्त्र में समझा जा चुका कि हर एक चीज़ को उसको जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है, हमारे यहाँ गंगा की पूजा हो रही है, यमुना की पूजा होती है। ओके, तो अभी अभी 2017 में 20 मार्च 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को लिविंग ह्यूमन एंटिटीज़ का दर्जा दे दिया था। गंगा और यमुना जो संसार भारत की सबसे पवित्र नदियों में हैं, ओके, उनको देवी भी कहा जाता है, यमुना देवी, गंगा देवी। यमुना तो आपको पता है यम से, यम की बहन थी यमुना, जो पौराणिक कहानी है, सूर्य का पुत्र था यम और पुत्री थी सूर्य की यमी। तो यम यमी भाई बहन थे, उस यमी से यमुना बनी। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनको जीवित मनुष्य का दर्जा दिया था, देवता का नहीं दिया, कोई जीवित मनुष्य का दर्जा दिया था। इसका मतलब क्या था कि इनको अब नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, पॉल्यूट नहीं किया जा सकता,
प्रदूषण नहीं फैलाया जा सकता, ये मतलब था इसका। और मार्च 2017 में ही न्यूजीलैंड की वांगानुई नदी है एक, और वहाँ के स्थानीय माओरी लोग उसको पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वहाँ की सरकार ने उस नदी को पूरे अधिकार दे दिए थे, मानव वाले, जीवित व्यक्ति घोषित कर दिया था उसको। तो धीमे धीमे आप देख रहे हो संसार भर में अब जाके कहीं चेतना जागी है लोगों में कि हमारी तरह दूसरे जीव जंतु जो है उनमें भी आत्मा है, वो भी फील करते हैं। जबकि हमारे यहाँ बहुत पहले भगवान महावीर, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कहे गए हैं, उन्होंने कहा कि हर एक प्राणी तो है ही है, मनुष्य हो, प्राणी हो, जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, इवन उन्होंने कहा पत्थर तक में आत्मा है। उन्होंने कहा पत्थर तक में, उसके एक एक जर्रे कण कण में आत्मा है। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्होंने 1968 में प्रूव किया था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए, कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है। पेड़ पौधे भी डर महसूस करते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको भी भूख लगती है। उन्होंने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया था। आप देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो एटम की संरचना, चाहे वो लोहे का ही एटम क्यों ना हो, उसमें भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि स्थिर है, इलेक्ट्रॉन है उसके गिर्द घूम रहा है नेगेटिवली चार्ज, और फिर न्यूट्रॉन है न्यूट्रल। मतलब जो एटॉमिक संरचना है, इवन आयरन तक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनएनिमेट मेटल मानी जाती है, मतलब बहुत अशुभ मानी जाती है जनरली, कि बहुत स्थिर है, शनि से शासित है, उसमें भी आप देखना, अगर उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें भी प्रतिपल सब अंदर घूम रहा है, निश्चित नहीं है, वो भी शांत नहीं है एकदम, उसमें भी एक्टिविटी है, उसमें भी जान है। तो हर एक चीज़ में जान है, चाहे वो बाहर से भूखंड क्यों ना लगे, मकान क्यों ना लगे, वास्तुशास्त्र इसको मानता रहा है। तो वास्तु पुरुष मैंने बताया, अब उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उसका सिर ईशान में, मुंह नीचे की तरफ, ओके, और पंजे उसके नैऋत्य में हो जाते हैं। दायां हाथ मतलब दाईं कोहनी, दायां घुटना वो आग्नेय में, और बाईं कोहनी, बायां घुटना वो वायव्य में। तो अब वास्तु पुरुष के ऊपर लोड रखा जा सकता है, लेकिन लोड आपको पता है पेट पे नहीं रख सकते, पेट बहुत ही नाजुक अंग है हमारे शरीर का। इस तरह फेस, इस पे 2 आँखें हैं, नाक है, हमारा मुंह है, ठीक है ना, ये बहुत डेलिकेट हिस्सा है, ब्रेन है यहाँ पर। तो वास्तु पुरुष का अब यहाँ चेहरा, ठीक है ना, मतलब ईशान में कम से कम लोड होना चाहिए, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। और पेट जो बीच में, मतलब ब्रह्म स्थान कहते हैं उसको, आगे मैं बताऊंगा उसको डिटेल में। तो बीच में जो जगह है वहाँ पेट है वास्तु पुरुष का, तो वो हुआ ब्रह्म स्थान। तो पेट पर भी लोड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी लोड नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ आपको डिटेल में कि वास्तु पुरुष की स्पेसिफिक पोजीशन के गहरे मतलब क्या है। कोई भी चीज़ अकारण नहीं है, ऐसे नहीं उसकी बना दी कि जी उसकी ये पोजीशन है। पहले तो मैंने आपको बता दिया वास्तु पुरुष के गहरे मतलब क्या है। अब उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के हिसाब से एलोकेशन ऑफ स्पेस, एलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कहाँ क्या होना चाहिए,